आज हम जानेंगे 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ की प्रथम देशना जो भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद दी। भगवान ने समता के ऊपर पहला प्रवचन देते हुए फरमाया कि ये संसार अपने आप में अपार होते हुए भी जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है उसी प्रकार राग आदि से संसार विशेष बढ़ता रहता है। संसार वृद्धि का मूल कारण है समता का अभाव। जहाँ समता है वहाँ संसार की वृद्धि नहीं है। जो प्राणी उत्तरोत्तर आनंद को उत्पन्न करने वाले समता रूपी जल में स्नान करता है उसके राग द्वेष रूप मल तत्काल धुल जाते हैं। प्राणी जिन कर्मों को कोटि जन्म तक तीव्र तप का आचरण करके भी नष्ट नहीं कर सकता उन कर्मों को समता का अवलंबन करके आधे क्षण में ही नष्ट कर देता है। जीव और कर्म ये दोनों आपस में मिलकर एकमेक हो गए हैं। इन्हें ज्ञान के द्वारा जानकर आत्मनिश्चय करने वाला साधु पुरुष सामायिक रूपी सलाई से पृथक पृथक कर देता है। योगी पुरुष सामायिक रूपी किरण से राग आदि अंधकार का विनाश करके अपने परमात्मा स्वरूप का दर्शन करते हैं। जिन प्राणियों में स्वार्थ के कारण नित्य वैर जाति वैर होता है वे प्राणी भी समता के सागर ऐसे महान संत पुरुष के प्रभाव से परस्पर स्नेह से रहते हैं। समता उसी विशिष्ट आत्मा में निवास करती है जो सचेतन या अचेतन ऐसी किसी भी वस्तु में इष्ट अनिष्ट अच्छे बुरे का विचार करके मोहित नहीं होती। कोई अपनी भुजाओं पर गोशीर्ष चंदन का लेप करे या तलवार से काट डाले तो भी जिसकी मनोवृत्ति में भेद उत्पन्न नहीं होता उसी पुरुष में अनुपम समता के दर्शन होते हैं। स्तुति करने वाले प्रशंसा करने वाले या प्रीति रखने वाले पर और क्रोधांध तिरस्कार करने वाले या गालियां देने वाले पर जिस महानुभाव का चित्त समान रूप से रहता है उस पुरुष में ही समता का निवास रहता है। जिसने मात्र समता का ही अवलंबन लिया है उसको किसी प्रकार के होम जप और दान की आवश्यकता नहीं रहती। उसको समता से ही परम निवृत्ति मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। समता का कितना अमूल्य लाभ है। बिना प्रयत्न ही शांति के ऐसे महान लाभ को छोड़कर प्रयत्न साध्य और क्लेशदायक ऐसे राग आदि की उपासना क्यों करनी चाहिए। बिना प्रयत्न के सहज प्राप्त ऐसी मनोहर सुखकारी समता ही धारण करनी चाहिए। स्वर्ग और मोक्ष तो परोक्ष होने के कारण गुप्त है किंतु समता का सुख तो स्वयं स्वसंवेद्य यानी खुद के अनुभव का होने से प्रत्यक्ष है। ये किसी से छुपाया नहीं जा सकता। कवियों के कहने से रूढ़ बने हुए अमृत पर मोहित होने की आवश्यकता ही क्या है। जिसका रस खुद के अनुभव में आ सकता है ऐसे समता रूपी अमृत का ही निरंतर पान करना चाहिए। जो आत्मार्थी मुनिजन खाद्य लेय चुप्य और पेय इन चार प्रकार के रस से विमुख है वे समता रूपी अमृत रस को बार बार पीते रहते हैं। उनके कंठ में कोई सर्प डाल दे और कोई मंदार वृक्ष यानी एक तरह का सुगंधित वृक्ष की माला पहना दे तो भी उनके मन में हर्ष शोक अथवा प्रीति अप्रीति नहीं होती। वे ही वास्तव में समता रूपी सुंदरी के शक्तिशाली पति या स्वामी हैं। समता न तो गूढ़ यानी समझ में नहीं आने योग्य है न किसी से हटाई जा सकती है और इसकी प्राप्ति भी कठिन नहीं है चाहे अज्ञानी हो या बुद्धिमान हो। ये समता रूपी औषधि दोनों को संसार रूपी रोग से मुक्त करने वाली है। अत्यंत शांत रहने वाले योगियों में भी एक क्रूर कर्म ऐसा रहा हुआ है कि जो समता रूपी शस्त्र से राग आदि दोषों के कुल का नाश कर देता है। समता का परम प्रभाव तो यही है कि इसके द्वारा पापी जन भी आधे क्षण में शाश्वत पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिसके सद्भाव से
ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य, ये तीनों रत्न सफल होते हैं, और जिसकी अनुपस्थिति में ज्ञान आदि तीनों रत्न निष्फल हो जाते हैं, ऐसे महाक्रमी समता गुण से सदा कल्याण ही कल्याण है। जब उपसर्ग आ गए हो अथवा मृत्यु प्राप्त हो रही हो, तब तत्काल करने योग्य श्रेष्ठ उपाय एकमात्र समता ही है। इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिन्हें राग द्वेष को जीतना है, उन्हें एक समता को ही धारण करना चाहिए, जो मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज है और अनुपम सुख देने वाली है। तो इस प्रकार भवी जन का कल्याण करते हुए मल्लीनाथ भगवान 55,000 वर्ष की उम्र में सम्मेद शिखर पर निर्वाण को प्राप्त हुए। आज का प्रश्न है कि तीर्थंकर का जन्म उत्सव कौन से पर्वत पर और कौन से वन में मनाया जाता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।